देवी जो है, उनकी जो शक्ति है, अगर वो एक इंसान को छू भी ले तो भी उसका विनाश हो सकता है, इतनी असीम शक्ति है। बट जब हम देखते हैं कि एक दरबार लगा हुआ है, उस दरबार में एक इंसान है जिन्होंने जो वीडियोस चल रही हैं कि उनमें देवी आ रही हैं, कोई कहते हैं हमें देवता आते हैं, कोई कहता है कि मेरे पे ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से मैं परमात्मा से जुड़ गया हूँ या जुड़ गई हूँ। भगवान को फ़ोन लगाने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, भगवान से बात करने वाले बैठे हुए हैं, दरबारों में मांग मांग के जब तक तू बकरा नहीं देंगी तो न मैं तेरी जान ले लूँगी ऐसा बोलने वाले बैठे हुए हैं, दरबारों में यही घी यही तेल लगेगा ऐसे बोलने वाले फ्रॉड बाबा बैठे हैं, फ्रॉड माताएं बैठी हुई है। हम मैं माताएं भी क्यों कहूँ उनको, वो दरबार लगाने वाले मुझे ना कभी मुझे ना, मैंने बहुत बार कहा है और इस पे एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन भी मैं जल्दी करने वाली हूँ, प्रोसेस में चल रहा है। ये दरबारों में ना जा के बैठ के ना कभी खुद के भी प्रॉब्लम उनसे पूछूं मैं कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है क्या करें, और उनकी माताएं आए तो मैं एक छोटा सा पिन लेके बस चुभवा दूँ, तब उनकी माता कितनी पावरफुल है ये मुझे भी पता चले। कुछ चीज़ें हैं ना जो लोगों को बस बिजनेस, या फिर बिजनेस तो नहीं कहेंगे हम लोग, इसको पाखंड का धंधा कहेंगे। और जब हमारा हिंदू सनातन धर्म बर्बाद हो रहा है, बदनाम हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से, तो उनके बारे में बोलना तो मेरे पद का जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, तो मैं बोलती रहती हूँ। और फिर लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल बोलती है। इसमें से कोई भी एक चीज़ झूठी बता दो जो मैंने झूठ बोली हो, किसी भी पॉडकास्ट में मैंने बोला हो कि नहीं हाँ ऐसा होता है, तो होता होगा तो वो प्रूफ करके दिखा दो। जब तक लोगों को तंत्र कितने हैं वो तो पता चले उनको, तंत्र मंत्र, कोई आके मुझे गर्भपाल तंत्र क्या है वो सिखा दे, मणिभद्र यंत्र क्या है वो समझा दे। सामने बैठे, मैं अभी ये वर्ड बोल रही हूँ, यही नहीं समझाना है, बहुत सारे मंत्र तंत्र और यंत्र है। 10 मिनट मेरे साथ पॉडकास्ट करें, मैं 2-4 आप 100 सवाल पूछ लेना, मैं 2-3 सवाल पूछ लूँगी, अगर उसका जवाब दे दो तो जगह पे आपके नाम की दीक्षा ले लूँगी। इतना भी समझ के आप उतना स्टडी करके तो बैठो। अगर स्टडी करके नहीं बैठोगे तो आप कैसे, टीचर स्कूल में जाके पढ़ाते हैं, पहले वो डीएड बीएड कंप्लीट करते हैं तब पढ़ाते हैं, राइट। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ गए और आप खुद को टीचर समझने लग गए। उनको लगा कि नहीं हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं, उस दिन जो टीचर बने थे ना, तो वो ये अपने आप टीचर बन गए और ये लोगों को दीक्षाएं दे रहे, 100 200 500 लोगों को एक साथ दीक्षाएं दे रहे। दीक्षा देने की विधि भी तो पता होनी चाहिए, किस तरह से दीक्षाएं दी जाती है ये भी नहीं पता है। कोई एक बाबा है, अभी उसका नाम तो मुझे लेना भी नहीं, उसकी ये भी उसकी कुछ रही भी नहीं कि मैं उसका नाम ले लूँ, कि बैठा के काला कपड़ा डाल के एक हाथ में खप्पर दे दिया, एक हाथ में उसने फरसा दे दिया और बिठा के माँ काली की दीक्षाएं दे रहे। ऐसे लोगों को चप्पल से नहीं मारना चाहिए। ये कौन सी तरीके की दीक्षा है? कहाँ लिखा है ऐसी दीक्षा के? काली तंत्र में कहाँ लिखा है बता दे कोई मुझे। रुद्र यामल या तंत्र सिंधु या काली तंत्र में, साबर मंत्र में, डाबर तंत्र में कहाँ क्या लिखा है? डामर तंत्र में मुझे दिखा दे कि कहाँ डामर तंत्र में यूज़ किया गया है इन सारी चीज़ों का। काली सिद्धि में कहाँ पे ये सारा लिखा गया? अघोर तंत्र साधनाओं में कहाँ पे इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया? कहाँ पे बोला गया है कि घी तूप चाहिए, घी तूप तेल जो चाहिए वो होम हवन वैदिक या सात्विक पूजन विधि के लिए यूज़ किया जाता है। होम हवन का और तंत्र साधनाओं का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। वैदिक क्रियाएं अलग है, सात्विक पौरोहित्य करने वाली क्रियाएं अलग है और तांत्रिक क्रियाएं अलग है। तांत्रिक क्रियाओं के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मिलती भी नहीं है, वो चीज़ें कलेक्ट करके वो तांत्रिक क्रियाएं की जाती है प्रॉपर आसन के साथ, उसका एक प्रोसेस होता है। और जो हम लोग यज्ञ करते हैं, ये तो कहते हैं कि हवन करना पड़ेगा बेटा। हाँ, ये हर चीज़ के लिए हवन का क्या, उसी हवन में इनको नहीं ये कर दो, बिठा दूँ मैं कभी, ऐसा है ध्रुव जी, बहुत सारी चीज़ें हैं।
अगर बोलती हूँ ना तो सच बोलने वाले की निंदा होती है, हमेशा होती है, और वही निंदा हम भी सह रहे हैं। लेकिन कितना भी निंदा करो, मेरी गुरुजी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हमेशा कहती है, और आज भी कही है उन्होंने ये बात, कि बेटा जब तक बदनाम नहीं होगी ना तब तक तेरी सच्चाई का नाम नहीं होगा। और ये बदनामी सहने के लिए मैं तैयार हूँ कि मैं ये बाबा लोगों को ये कर रही हूँ। अब भी कुछ नहीं, ये दिल्ली में चल रही है माता लोग है ना, कि कोई भी माता लोग आके कोई भी मेरे सामने बैठ के कोई भी चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर लूँ उनका। लेकिन क्या है, लोगों को बनना है उल्लू, तो फिर क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग बोल नहीं सकते। चल रही है तंत्र मंत्र और यंत्र की विधियाँ, उनको समझनी है। बगलामुखी तंत्र के बारे में जैसे आपने बोला, अरे 10 महाविद्याओं में 10 महाविद्याओं की कोई भी एक साधना या सिद्धि या तंत्र से रिलेटेड कोई चीज़ मुझे सामने करके दिखा दे। अवे ही नहीं, मैं 10 महाविद्या और तंत्र साधना में इतना पढ़ लिख के बैठी हूँ। पढ़ो लिखो और बोलो। आई थिंक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको पढ़ने से ज़्यादा समझना, और फिर उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना, वो बहुत बुक्स में लिखी हुई चीज़ें। अभी बहुत लोग कहेंगे कि बहुत सारे साधु संत महात्मा पढ़े लिखे नहीं है और फिर भी वो उनके तंत्र कर रहे हैं या फिर उन तंत्रों मंत्रों से चल रहे। हाँ, तो उनको उनके गुरु वैसे थे, उनके गुरु, उनको तब की ग्रास्पिंग पावर बहुत अलग थी। राइट। कुछ बताओ आपके कान में तो वो हमेशा के लिए आपको कंठस्थ हो जाता था। बैठ के उनको एक बार दिखा दिए, 16 तरह के 16 यंत्र दिखा दिए, 16 तरह के 16 मंत्रों के सिद्धियों से उसको सिद्ध कर दिया, 16 तरह की उनको तांत्रिक क्रियाएं विधियाँ बता दी, तो वो 16 तंत्र में वो ये हो जाते थे। इनको षडकर्म पता नहीं है क्या होते, दशकर्म क्या होते वो पता नहीं है इनको। मारन मोहन उच्चाटन आकर्षण इन स्तंभन, ये सारी प्रक्रियाएं जिनको पता नहीं, बस इनका चल रहा है। मारन क्रिया कर दूंगी, उच्चाटन कर दूंगी, सम्मोहन कर दूंगी, मोहन कर दूंगी, उसको वश कर लूंगी। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है। कोई किसी को बोलने से ऐसा वश में नहीं हो सकता है, कोई किसी को बोलने से मर नहीं सकता है। फिर भगवान की सारी क्रियाओं पे तो आप लोग पानी फेर रहे हो। चित्रगुप्त जी क्यों बैठे हैं, किताब नीचे फेंक तो नहीं दी उन्होंने, इन दरबार वालों के पास एक एक डायरिया फेंक दी। ऐसी हरकतें करेंगे तो लोग बोलेंगे, और हमारे जैसे लोग बोलेंगे तो इनके वो पाले हुए कुत्ते जैसे शिष्य है, वो कमेंट्स करके हम सच बोलने वाले लोगों को बदनाम करेंगे। इनकी मेंटेलिटी पता चलती है। 50 से ज़्यादा पॉडकास्ट कर चुकी हूँ, 50 से ज़्यादा पॉडकास्टों में इतना सब बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आज मेरा गुस्सा ठंडा नहीं है, क्योंकि लोगों को सच्चाई नहीं सुननी है, लोगों को आडंबर देखना है। लोगों को क्या देखना है, आज शिव लक्ष्मी ने ग्लास हिला दिया, लोगों को क्या देखना है, आज इन्होंने ये नीचे गिरा दिया, लोगों को ये देखना है। और ये देख देख के ही लोगों में डर पैदा हो।